नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका अलका ओझा अपने सभी बच्चों के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के अपनी हिंदी की अध्ययन शुरू कर रही हूँ। आप सभी बच्चों ने अपनी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक खरीद ली होगी। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली आज हम शुरू करेंगे। इसका प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले आप पुस्तक में देखेंगे कि एक दादाजी ने बच्चों को क्या सीख दी है। कई बार हम अनजाने में ही जानवरों को, पशुओं को खेल खेल में मार देते हैं। इससे उनको कितना नुकसान होता है, ये सीख दादाजी ने दी है। दादाजी की सीख पेज नंबर 10 पर आप ज़रूर पढ़ें और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसी में दो बच्चे अपने मज़े के लिए अपनी मस्ती में ही एक कुत्ते के पिल्ले को मार रहे हैं, जबकि दादाजी उन्हें ये सिखा रहे हैं कि अचानक किसी अनजान जानवर को या चुपचाप रहने वाले को मारना नहीं चाहिए। उसको मारने से क्या नुकसान होता है, यदि हमें कोई मारे तो हमें कितना दर्द होता है। इस प्रकार उन्होंने इस पाठ से हमें सीख दी है। अब हम हमारे प्रथम अध्याय कविता है अब जाग जाओ। प्रथम अध्याय हमारी कविता है अब जाग जाओ, यानी अब सवेरा हो गया, नई सुबह हुई है, हमें आज के क्या कार्य करने हैं उसका हमें शेड्यूल बनाना है। ये कविता लिखी है मधुर अथैया जी ने। कविता किसने लिखी है? मधुर अथैया जी ने। इसके पृष्ठ नंबर 12 पर जब हम देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बच्चे किस प्रकार सुबह उठ रहे हैं, कितने बजे उठते हैं। ये सब भी आप अपने शेड्यूल में ज़रूर इसे अपनाएं। सुबह उठने के बाद में हमें क्या क्या करना चाहिए, ब्रश, नहाना धोना और स्कूल के लिए समय पर तैयार होना चाहिए। अभी तो आपका स्कूल जाने का समय नहीं है, लेकिन अपने समय से आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। जब मैं ये वीडियो भेज रही हूँ उस समय आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तक खोलें और मेरे साथ इस कविता को पढ़ें और समझें। आँख खोलकर सूरज दादा पूरब से लाली ले आए, देखो मीठी नींद छोड़कर मुर्गा उठकर बांग लगाए। सूरज दादा आँख खोल करके पूरब से, सूरज कहाँ से उदय होता है? पूरब दिशा से। पूरब दिशा से सूर्य उदय होता है और लाली ले आए, यानी जब सूर्य उदय होता है तब एकदम लाल रंग का, खुश रंग का होता है। जैसे जैसे सूर्य तेज़ होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा, उसका रंग बदलता जाता है। और मुर्गा भी अपनी मीठी बांग लगाकर कुकड़ू की आवाज़ से सबको उठाने की कोशिश करता है। छिपा चांद और गए सितारे। अब चांद छिप गया है और जितने भी तारे टिमटिमा रहे थे सारी रात, वो अब सब चले गए हैं। किरण नवेली भोर की आई, देखो डाल डाल पे चिड़िया चहकी सुर में और मुस्कुराई। अब किरण नवेली भोर की आई है, नई सुबह। भोर यानी सुबह, सुबह सुबह का समय, जब सूर्य उदय हो रहा हो और चंद्रमा अपने घर जा रहा हो, इस समय को भोर का समय कहते हैं। इस समय जो सूर्य की किरण निकलती है उस समय चिड़ियाएँ सभी डाल डाल पे चहकने लगती है, चहचहा की आवाज़ आने लगती है और जैसे मानो वो गुनगुना रही हो अपनी मीठी आवाज़ में। कली कली उपवन में महकी, उपवन माने बगीचा, वाटिका। कली कली हर एक फूल की कलियां, पेड़ों की पत्तियां महक रही है। सुखद मनोहर आई बेला। सुखद मनोहर यानी मनोहर, मन को हरने वाली, सुख देने वाली, बेला माने समय आ गया है। देखो हवा बही सुखदाई, और हवा भी मन को शीतल लगने वाली, शरीर को अच्छी लगने वाली बह रही है। सजने लगा प्रात का मेला। प्रात माने सुबह, सुबह का मेला। मेले से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर मेले से तात्पर्य सभी अपने अपने कार्य पर निकल गए हैं। जैसे किसान अपने खेती के कार्य में, चिड़ियाँ अपने दाना चुगने के काम पर, बच्चे अपने स्कूल के कार्य के लिए, सभी अपने अपने काम पर निकल गए हैं और यही मेला सा दिखाई दे रहा है। दूध और अखबार आ गया है। साइकिल टिन टिन घंटी बजाए, देखो चहल पहल की रौनक, भोंपू देती मोटर जाए पोंपो।
और उधर गाड़ियों की आवाज़ शुरू हो गई है। दूध वाला दूध देकर चला गया, अखबार आ गया है, अखबार हमने पढ़ा है। बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं, कुछ साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो टिन टिन की आवाज़, मतलब सब चारों तरफ अब सुबह होने के बाद में शोर और आवाज़ें सुनाई दे रही है। छोड़ दिया है सबने बिस्तर, तज दो आलस अब जग जाओ। सबने बिस्तर छोड़ दिया है, पशु पक्षी से लेकर के सभी बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय से जाग गए हैं और सभी अपने कार्य पर लग गए हैं। तो अब आप भी आलस छोड़ दीजिए और अपने कार्य पर निकल जाएं। देखो भोर का रंग निराला, तुम इसका आनंद उठाओ। भोर का जो सुबह का रंग होता है वो बहुत ही शीतल होता है, मन को सुख देने वाला होता है। ऐसे में हमें भी उसका आनंद ज़रूर लेना चाहिए। ये सुबह की हवा ताज़ी हवा होती है, इससे शरीर स्वस्थ होता है। मधुर अथैया जी ने इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी है कि हमें अपने समय से, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय से उदित होते हैं और घर चले जाते हैं, छिप जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी आलस कभी नहीं करना चाहिए और अपने अपने समय से जाग जाना चाहिए। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसके अंतर्गत आपको कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और मैं अब जब अपना अगला वीडियो दूंगी उस समय आप लोग भी अपने अपने वीडियो से मुझे कार्य दिखाएंगे। इसके सभी आप और मैं मौखिक प्रश्न उत्तर इस कविता के नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पूछूंगी। इसके लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।